अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सा ये 14 अगस्त के लिए ड्रेस, आज़ादी ड्रेस जिसे आप कह सकते हैं। आप लोगों ने इतने मैसेजेस और इतनी डिमांड की थी कि जैकेट स्टाइल में कोई ड्रेस सिखा दें, तो चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम शलवार की कटिंग करेंगे। शलवार की कटिंग की जो मैंने लेंथ ली है वो मैंने 19 से 20 इंच ली है। जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 26 इंच। इस तरीके से हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड किया है और यहाँ पे मेरे पास 2 पीसेस हैं जिसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने भी फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम अपनी शलवार की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं 2 साल की बच्ची के लिए ये ड्रेस रेडी कर रही हूँ। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको रेडी कर सकते हैं। 2 इंच यहाँ पे मैंने इलास्टिक के लिए निशान लगाया और उसके बाद हम क्रॉच के लिए जो है वो 8 से 9 इंच का निशान लगा देंगे। बॉटम के लिए भी हमने 9 इंच पे निशान लगा लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुली शलवार भी मत रखिएगा। छोटी बच्ची है तो बहुत ज़्यादा खुली होगी तो वो भी इतनी अच्छी नहीं लगेगी। इस तरीके से हमने अपनी शलवार की कटिंग कर लेनी है। यहाँ ऊपर से भी हमने इसको इस तरह से तिरछा कट कर लेना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन जो होगा उसे हमने हटा लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी जो शलवार है उसकी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सिंपल वे है इसको कट करने का और ये बहुत जल्दी सिल भी जाती है और ये पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। इसे आप बलून शलवार भी कह सकते हैं, अफ़गानी शलवार भी कह सकते हैं और पटियाला शलवार भी कह सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे। अब यहाँ पे हमने नीचे पाँचे पे हमने चुनट्स देनी है। ठीक है, वो हम बाद में देंगे। सबसे पहले हम अपनी जैकेट को कट करेंगे। जैकेट को कट करने के लिए यहाँ पे जो मैंने ये पीस लिया है इसकी लंबाई मैंने 27 इंच लॉन्ग ली है और जो मैंने इसकी लेंथ ली है वो मैंने ली है 11 इंच। ठीक है, जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो 11 इंच ली है। जो इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने 27 इंच ली है। इस तरीके से दोनों पीसेस को मैंने इस तरह से एक दूसरे के सामने फोल्ड कर लेना और फिर सेंटर से भी हमने इसे कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम अपनी जैकेट की कटिंग करेंगे। जैकेट की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ निशान लगा लेने हैं। 5 इंच हमने शोल्डर लाइन लेना है। ठीक है, और नेक की जो चौड़ाई है वो भी मैंने 2.5 इंच ली है। जो हमने आर्म होल लेना है वो 5 से 6 इंच लॉन्ग लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे आर्म होल जो है वो बड़ा रखना है। इस तरीके से इन निशानात के अकॉर्डिंग हमने अपनी जैकेट की कटिंग कर लेनी है। यहाँ से थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच हमने नेक को डीप कट करना है, लेकिन बाद में हम अपने फ्रंट नेक की डीप कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो जैकेट है वो तकरीबन कट हो चुकी है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सेंटर से इन दोनों पीसेस को एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला लेंगे। मिलाते हुए अब हमने क्या करना है, वी शेप में अपने नेक की कटिंग करनी है। नेक का आपने बहुत ज़्यादा छोटा जैकेट का नहीं रखना। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4.5 से 5 इंच मैंने जो नेक है ना वो उसकी गहराई दे लेनी है। इस तरीके से हमने इसको वी शेप में देते हुए इसकी कटिंग कर लेनी। यहाँ पे मैंने 4.5 पे कट किया था, आप इसे 5 से 5.5 इंच कट कीजिएगा क्योंकि इसका जो जैकेट का जो नेक है ना वो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये जो हमारी जैकेट है वो कट हो चुकी है। अब हमने इसका इनर कट करना है सेम इसी साइज़ का और इसी मेथड के साथ और इसी फैब्रिक के साथ हमने इसका इनर कट करना है ताकि हम अपनी जैकेट को गुम तरीके से सिलाई कर सकें। तो यहाँ पे ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। अब सेम यही साइज़ का मैं इनर कट कर लूँगी। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम अपनी कमीज़ की कटिंग करेंगे। कमीज़ की कटिंग के लिए भी मैंने जो इसकी लेंथ ली है वो 18 इंच ली है, चौड़ाई भी मैंने 18 इंच ही ली है। यहाँ पे 4 फोल्ड किया हुआ 4 पीसेस हैं। ठीक है, मेरे पास 2 पीसेस हैं जिसे मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है और 5 इंची मैं शोल्डर लाइन लूँगी, 5 इंची आर्म होल लूँगी और यहाँ पे 7 पे हमने अपनी साइड की फिटिंग की निशान सिलाई जितनी लगानी है वो 7 इंच में रखूँगी और इस तरीके से इन निशानात के मुताबिक हमने अपनी कमीज़ की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे ये साइज़ जो है वो 2 ईयर का है। ठीक है, आप अपने साइज़ आप जो भी साइज़ बनाएंगे आपने उसी के हिसाब से कट करना है और काइंडली मुझसे साइज़ मत पूछा करें 5 से 6 से 7-8 साल बच्चियों का। आप हमेशा मुझे यही कहते हैं हमें मेजरमेंट्स बता दें। मैं कैसे बता सकती हूँ? अगर आपकी बच्ची है तो वो आप ही को पता होगा कि उसका साइज़ क्या है, क्योंकि कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो होती तो 5 ईयर की हैं लेकिन उनको 4 ईयर के कपड़े आ रहे होते हैं। कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो होती 8 साल की हैं, उनको 12 साल के कपड़े आ रहे होते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी जो शर्ट है वो कट हो चुकी है। इसका दामन मैंने इस तरह से आप लोगों के सामने राउंड कट किया है, आप चौरस भी रख सकते हैं। और जो हमारा फ्रंट नेक होगा उसे मैं 3 इंच डीप कट कर लूँगी, ठीक है, इस तरीके से। और बैक साइड पे इस तरीके से 3 इंच का मैं डीप कट लगा दूँगी ताकि बच्ची का सर जो है वो आसानी के साथ पहनाया जा सके। हमने इस शर्ट को बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई करना है जिस तरीके से हम कोई भी सिंपल शर्ट स्टिच करते हैं, बहुत दफ़ा आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो शलवार का पांचा था उसके नीचे मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है, बड़ा बखिया रख के सिलाई लगाई है ताकि चुन देने में मुझे बहुत आसानी रहे। तो इस तरीके से हमने हल्के हाथों से बिल्कुल इक्वल रखते हुए इस तरीके से मैंने चुन्स को ऐड कर लिया है, ठीक है। आपको अगर ये वाली चुन नहीं देनी तो आप चौरस वाली प्लीट्स जो कि मशीन की हेल्प से दिए जाते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं पहले भी वो वाली शलवार आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, इसीलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये चुन वाली शलवार सिखाऊं। तो इस तरीके से मैंने प्रेस की मदद से तकरीबन 1 इंच चौड़ी पट्टी रेडी कर ली है। इसको हमने इसके अंदर फिक्स करना है और किनारे पे रख के सिलाई लगा देंगे। दोनों पांचों को सेम इसी तरीके से रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रेडी करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसे कट कर लिया है और दोनों पांचे इस तरीके से रेडी करके तो क्रॉच को एक दूसरे के साथ मैंने जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी शलवार की आसन यानी कि ये जो नाली की सिलाई है इसे लगा लेंगे, ठीक है। ऐसा नाली की सिलाई लगाने के बाद हमने इसके ऊपर इलास्टिक को इंसर्ट करना है। इलास्टिक जो है वो मैं इसके अंदर 18 इंच डालूंगी, ठीक है। आप अपनी बच्ची की वेस्ट के हिसाब से इलास्टिक ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 17 से 18 इंच मैंने ले ली है। इसके अंदर डालने के बाद मेरे पास 17 इंच रह जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारी शलवार है वो बन के रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत नीट इक्वल चुन मैंने दी हैं दोनों तरफ, और बहुत ज़्यादा ना खुली है ना बहुत ज़्यादा तंग है। ये 2 ईयर के लिए परफेक्ट साइज़ है, इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये पहनी हुई भी बहुत प्यारी लगती है, इसे आप बलून शलवार भी कह सकते हैं। चलें जी, शलवार तो हमारी रेडी हो गई। अब हम अपनी जैकेट को रेडी कर लेते हैं। जैकेट को रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने सेम इसी साइज़ का इनर भी कट कर लेना है, ठीक है, इसी फैब्रिक का। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा नहीं है तो आप कोई भी वाइट कलर के कपड़े का इनर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इनर को सबसे पहले हम अलग कर लेंगे और जो अपनी जैकेट कट की थी उसको मैं इस तरह से ओपन करूँगी। और हमने क्या करना है, यहाँ पर लेस को अटैच कर लेना है। लेस हमने किस तरीके से अटैच ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं रखूँगी और दूसरी साइड भी हम यहाँ पे भी लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे। जस्ट हमने आर्म होल और बैक नेक पे लेस यूज़ नहीं करनी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैं आप लोगों को लेस अटैच करके फिर दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये लेस अटैच कर ली है, ये देख सकते हैं बिल्कुल नीचे चारों तरफ अटैच की है, ठीक है। और दोनों फ्रंट नेक के ऊपर भी अटैच किया है। जस्ट हमने बैक साइड और आर्म होल पे लेस को अटैच नहीं किया। अब यहाँ पे मैं इनर ले लूँगी, इसको मैं कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी और जहाँ पे हमने लेस की सिलाई लगाई हुई है बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर रखते हुए हमने चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मक्खियों को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। आपको पता है मॉनसून का मौसम है और ये मक्खियाँ जान नहीं छोड़ने वाली। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको चारों तरफ से सिलाई कर लेना और इतना सा रास्ता हमने नीचे से छोड़ लेना है ताकि हम अपनी जैकेट को उल्टा सकें। तो यहाँ पे अब मैंने ये सारी सिलाई कर ली है, एक्स्ट्रा मार्जिन जो था उसे भी कट कर लिया है और यहाँ से जो रास्ता मैंने छोड़ा था इस रास्ते के ज़रिए अब हमने अपनी इस जैकेट को सीधा कर लेना है। तो बहुत इजीली ये जैकेट सीधी हो जाती है, कोई आप लोगों को मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो आप लोगों के सामने मैं कर रही हूँ, बहुत इजीली और अच्छे तरीके के साथ हमारी जो जैकेट है वो सीधी हो जाएगी। सीधा करने के बाद आप लोगों ने प्रेस की हेल्प से इसको अच्छी तरह से सेट बिठा लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे प्रेस की हेल्प से अच्छी तरह से सेट बिठा लिया। उल्टा करने के बाद मैंने क्या किया है, अब हमने यहाँ पर शोल्डर लाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है। यहाँ पर आपने डबल सिलाई लगा के इसको मजबूती के साथ ना एक दूसरे के साथ जोड़ लेना। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से जोड़ लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी जैकेट की अंदर की तरफ से भी नीट लुक है और बाहर की तरफ से भी नीट लुक है। आप कोई भी साइड अपनी बच्ची को पहना सकते हैं। बस इसकी पहचान यही है कि हमने शोल्डर लाइन जो है वो एक दूसरे के साथ जोड़े हुए हैं, इस वजह से थोड़ी सी ये पहचान रहेगी कि सीधी साइड कौन सी और उल्टी साइड कौन सी। और यहाँ पे अब हम अपनी शर्ट को स्टिच कर लेंगे। शर्ट को स्टिच किस तरह से करेंगे, बैक साइड पे हमने ये फैब्रिक को अटैच कर लेना है, फोल्ड कर लेना है और हमने पट्टी सी एक बना लेनी है ताकि बच्ची का गला जो आसानी से पहनाया जा सके। तो यहाँ पे शोल्डर लाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे और गले के राउंड भी पट्टी अटैच करेंगे और आर्म होल के राउंड भी। तो
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने आर्म होल के राउंड भी पट्टी अटैच कर ली, बहुत नीट पट्टी रेडी की है, ठीक है। और उसके बाद मैंने गले के राउंड भी अटैच कर ली। ये पट्टी किस तरह से अटैच करती हूँ ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से सिखा चुकी हूँ। वीडियो का लिंक मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब हमने क्या करना है, साइड की सिलाई लगा लेनी है। घेरे के फ्रंट साइड पर मैं लेस अटैच करूँगी और इस घेरे को भी राउंड शेप में फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारी जो कमीज़ है वो भी बन के रेडी है। फ्रंट साइड पे मैंने लेस अटैच कर ली है, बैक साइड पे भी कर सकते हैं, बट मेरे पास मैंने नहीं अटैच की तो आप लोग कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा जो नेक है वो भी नीट एंड क्लीन रेडी है, हमारी शर्ट भी रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से अब मैं इसके ऊपर आप लोगों को जैकेट जो है वो रख के दिखाती हूँ कि इसकी लुक जो है हमारी ड्रेस की वो किस तरह से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को लगे कि हमारी जैकेट जो है वो बहुत ज़्यादा खुली है तो आप इसको थोड़ा सा 1 इंच तंग भी फैब्रिक लेके, यानी कि मैंने 27 फैब्रिक लिया था तो आप 25 फैब्रिक लेके इसको रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे जैकेट जो है ना थोड़ी सी लूज़ ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा खुला ही रखा है। इस तरीके से हमने अपनी शर्ट के ऊपर इसको पहना लेना है, बच्ची को बहुत खूबसूरत लगेगी। और ये ड्रेस जो है आप किसी भी फंक्शन, स्कूल में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी आप लोगों का फंक्शन आ जाता है, बच्चों के फंक्शन आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसे 14 अगस्त पे ही पहनाएं, आप अपनी बच्चियों को 14 अगस्त के अलावा स्कूल के फंक्शन में भी इसको पहना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई से नई वीडियोस आपको मिलती रहें और नए से नए डिज़ाइन आप तक पहुंचते रहें। मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते होंगे। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।